हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ वोकैबुलरी याद करने के कुछ तरीके और किस तरीके से नोट्स बना के मैंने वोकैबुलरी को रट ही लिया था एक तरीके से। यानी अभी उस टाइम के बाद से लेके आज तक मैं कभी वोकैबुलरी नहीं भूली जो मैंने एक बार तैयार की थी, है ना। कैसे चीजें याद रहती हैं, कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, उसकी थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देना चाहूंगी। हालांकि ये नोटबुक अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, ये 15 के नोट्स हैं मेरे, और अभी मेरे हाथ पड़ी है तो मैंने देखा कि इस पे कुछ अचार गिर गया था, तो तब का अब ये बिल्कुल ऐसे हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हो ये इडियम फ्रेजेस हैं। मैंने पूरा देखिए, पहले एक इडियम लिखा हुआ है, फिर उसकी हिंदी लिखी हुई है, फिर उसका इंग्लिश में सेंस लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद उसका पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हिंदी मीनिंग, इंग्लिश, कुछ तो याद रहेगा ना। तो इस तरीके से मैंने पूरे इडियम फ्रेजेस को लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं कुछ थोड़ी सी आगे चलने के बाद, अगर मैं इस कॉप नोटबुक पे आऊंगी तो इस नोटबुक में फिर लिखे हुए थे, देखिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आए हुए थे, इसका कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम दिखाती हूँ। अरे जस्ट बहुत सारे हैं, इसमें पूरी कॉपी भरी हुई है। देखिए यहाँ से थी वोकैबुलरी विद माइंड ट्रिक्स, आप देख सकते हो यहाँ पे वोकैबुलरी विद माइंड ट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया कि उसका नाउन और एडजेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट सा लगा, उसके बाद पहले मैंने उसका पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, फिर उसकी माइंड ट्रिक। और ये माइंड ट्रिक कहीं से कुछ कॉपी नहीं था, जो मुझे समझ आता था मैंने इसके सबके तरीके बनाए याद करने के। उसके बाद उसके यूजेस लिखे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं अवेयरनेस जैसे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग, फिर माइंड ट्रिक, फिर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, फिर इसी तरीके से एट्रोसिटी, ठीक है ना, नाउन है, ये भी आगे लिख लिया था, फिर माइंड ट्रिक लिखी हुई है। और इसी तरीके से पूरे आप वोकैबुलरी देख सकते हैं, ये पूरी वोकैबुलरी बी से, फिर सी से, फिर डी से, है ना, सी डी ई, फिर एकदम ये पूरी आपको आगे तक मिलेगी पूरी वोकैबुलरी। मैंने पूरा आप देख सकते हो, एमटी फॉर माइंड ट्रिक हो गया, यूजेस हो गए, ये सारी चीजें। और जो मुझे लगता था जिसकी हिंदी मुझे किसी तरीके से याद रह सकती है, मैं उसकी हिंदी भी लिख लिया करती थी। उसके एंटोनिम्स, उन्होंने मीनिंग, सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। मेहनत करते हैं तभी उसका फल मिलता है, ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ बातें करने से चीजें हो जाती हैं। उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने सारी चीजें ना, फालतू के जितनी भी कहते हैं ना जो अट्रैक्शन वाली चीजें होती है, लाइक सारी चीजें एक तरफ कर दी थी कुछ टाइम के लिए, और बस अपने। और हम लोग क्या करते हैं आजकल, पीडीएफ पढ़ लिए छुट्टी हो गई, हम अपने नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देते। और मुझे लगता है अपने बनाए हुए नोट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी तैयारी का, क्योंकि हमने वो खुद से बनाए होते हैं ना, तो हम हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठे हुए होते हैं। एक बार के रिवीजन में वो हमें सब कुछ, सारी पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि हमने कैसे किया था। अभी क्या होता है, आप यहाँ से भी पढ़ लेते हो, वहां से भी पढ़ लेते हो, इधर से उधर से, लेकिन अपना जब रिवीजन करने की बारी आती है आपके पास कुछ नहीं होता है। और मेरे पास आज भी मैं कुछ भूलती हूँ तो मेरे नोट्स होते हैं कि मैं किस तरीके से उनको, जैसे मुझे लगता है कि ये चीज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं अपने नोट्स उठा के देखती हूँ, है ना। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कुछ जो आए हुए हैं मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट से हैं। उसके बाद जब भी मैं कुछ पढ़ती थी, कोई पैसेज रीड कर रही हूँ, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सा मिल गया, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अगर आप पीछे से जाओगे तो पीछे से मैं क्या करती थी, उस टाइम नॉवेल्स की रीडिंग करती थी अपनी वोकैब को अच्छा करने के लिए। तो फिर उसमें ना जो नॉवेल्स में जिस तरीके से वर्ड्स मुझे मिलते थे, फिर मैं इनको पीछे से लिखती आती थी, ठीक है। तो ये सब कुछ क्योंकि मैंने अपनी रीडिंग अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजें की थी, तो ये उस तरीके के वर्ड्स हैं, जो भी मुझे उसमें मिलता था मैं इसमें लिख लेती थी, है ना। पीछे से ये चलते आ रहे थे, आगे से मेरी माइंड ट्रिक वाला। फिर कुछ मैंने देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रूट वर्ड्स का वो भी स्टार्ट किया था, कुछ रूट वर्ड से कनेक्ट किए थे। यानी मुझे जैसा भी लगता था कि ये मेरे को प्रॉफिट, मतलब ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैं उस चीज को लगातार करती थी। आज भी ये कॉपी ऐसी है कि मुझे कहीं भी कुछ, किसी को भी बच्चे को देना हो, कुछ भी करना हो, तो अगर किसी का एग्जाम होता ना, और मुझे लगता है लास्ट टाइम में ये उसको हेल्प कर सकता है, तो वोकैबुलरी याद करने के लिए ये वाली जो नोटबुक है ना, ये पेनेसिया है। मैं बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ, मैं इसको देती भी नहीं हूँ किसी को, बहुत रेयर ही कोई मांगता है तो मैं उसको देती हूँ। बट आज मेरे को शेयर करना था ये कि आप मेहनत करिए, एक तरफ से कंपाइलेशन रखिए अपने नोट्स का, ताकि एग्जाम में रिवाइज करते टाइम आपको दिक्कत ना आए। 50 पीडीएफ पढ़ लिए लेकिन रिवीजन के टाइम पे 5 भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना तो रिवाइज हो नहीं सकता और अपना कुछ आपने बनाया नहीं। तो अपना कंटेंट हमेशा तैयार रखिए, रिवाइज उसी से होता है। एक्चुअल में प्रिपरेशन वही होती है कि आपने पूरे जो बहुत कुछ पढ़ा उसमें से कुछ अपने अप्रोप्रिएट क्या निकाला,
क्योंकि अप्रोप्रिएट आप तभी निकाल पाओगे जब आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तभी आपको समझ आएगा कि ये बहुत रेलेवेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट रिपीटेड है, ये प्रीवियस ईयर है, ये हमें प्रिपेयर करना है, ये इस वाली बुक से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पूरा कंपाइलेशन आपके पास नोट्स का होना चाहिए और बस एग्जाम आए 15 दिन पहले सब छोड़ दो, अपने नोट्स उठाओ और उनसे प्रिपरेशन करते रहो। ये होता है तैयार करने का एक सही तरीका। आई होप कि आपको ये सब छोटे छोटे से टिप्स जो होते होंगे वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करेंगे आपके एग्जाम की तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इम्प्रूवमेंट के साथ, किसी नई स्टोरी शेयरिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।